जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म का 23वां अध्याय। इस वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दान करना, कथाएं सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इससे सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और तत्काल मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। श्री शुद्धदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान करते हैं और संपूर्ण पापों से छूटकर वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितृश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे, उसने संपूर्ण वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए हैं, सब यज्ञ कर लिए हैं, शो श्राद्ध कर लिए हैं। जो मधुसूदन भगवान का पूजन करके अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि ऋषि और पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता, पितृश्वर, ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई ये मैं बताता हूँ। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतथ्य के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में स्वर्ण सूत्र में बद्ध किकनी शोभा दे रही थी। उसके कंकणों की झनकार से मदोन्मद भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषणी मंद मंद हास्य युक्त शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल के समान नेत्र थे। केतकी के उदय के समान पीत और मनोहर गालों वाली, परिश्रम में श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की और मुख किए थी। उसके प्रियक पर शयन करती हुई देखकर इंद्र को मोहन उत्पन्न हुआ। वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, जिससे तू जन्मांध हो। तब दीर्घतमाह पांव से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के श्राप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंधार में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथ दैत्यगण गुप्त दूतों के द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और सम्रादि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देखकर बृहस्पति के पास जाकर इंद्र का वृतांत पूछने लगे। हमारा स्वामी कहाँ है? स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है। हे विभु, बहुत दिन हो गए हैं, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताइए, जहाँ इंद्र हो हम वहीं प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उतथ्य के आश्रम को गया है। वहां जाकर उतथ्य की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वो स्वर्ग नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर शची सहित निवास करता है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सारे देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने लगे। मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देखकर उसके बलवीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे।
हे इंद्र, सब देवताओं के स्वामी तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा कलेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया और लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिसके मुख से कुछ भी न कह सका। ये दशा देखकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल तक पाक दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्न नहीं होते, इसलिए तुमको ये दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं है। गुरु जी की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे मानव, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सब को खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे, मधुसूदन, भगवान की प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीय अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सत्कर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाएगी। बल, वीर्य, यश भी पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति जी ने ऐसा विचार करके इंद्र से वैशाख धर्म करवाए। अक्षय तृतीया के दिन भक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्ववत बल और वीर्य आदि बढ़ गए, पर स्त्री गमन को दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस क्रम से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया, जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है। देवताओं के मध्य पूर्ववत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र को देवताओं को संग लेकर असुरों की जीत अक्षय तृतीया के माध्यम से सब वैभवों से मुक्त होकर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तुर्य आदि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सभी देवता अपने अपने घर को गए। पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग देने लगे। पितृश्वरों पूर्ववत पिंड का भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में अक्षय तृतीया प्रख्यात है। ये देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। ये अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। ये आप वैशाख मास महात्म का 23वां अध्याय सुन रहे थे। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।